नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, कल रात मैराथन मेरी 1 घंटा 29 मिनट की हुई। वो होती काफ़ी, वो वीडियो रुक गया था, मुझे पता नहीं चला। और मैं वीडियो बनाता चला गया और बाद में मुझे पता चला कि वो वीडियो रुक गया था। तो बड़ा दिमाग हिल भी गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा 29 मिनट का लगभग वो फिर भी बन गया था। तो आज कोशिश करते हैं इसको बढ़ाने का, टाइमिंग को। और बहुत जल्द मैं रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का भी मैराथन बनाऊंगा। जैसे अगर आपको इंडिविजुअल नगेंद्र का देखना है तो आप नगेंद्र का देख सकते हो, रामचंद्र शुक्ल का देखना है तो आप रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से देख सकते हो। और जो मेरे नोट्स हैं, मैं उन नोट्सों का भी बना के हुए चलता हूँ, तो दोस्तों आप उनसे भी देख सकते हो। तो जो आपको सही लगेगा आप उस माध्यम से देखते हुए चलेंगे। और मैं रामचंद्र शुक्ल हो या नगेंद्र हो गया, इनकी एक ही मैराथन ही क्लास बनाया करूँगा। छोटी छोटी क्लासें नहीं बनानी है, मैराथन क्लासें बनानी है, ताकि आप समय निकालो और एक बार पूरा पढ़ लो। कई लोगों का होता है यार, मैंने नगेंद्र नहीं पढ़ी है, वो कैसी बुक है। तो इन वीडियो के माध्यम से आप उस बुक को देख सकते हो, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। उसके बाद उसका ही आदिकाल मैराथन करा दूंगा मैं, 1 या 2 वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों टॉपिक की तरफ, ठीक है। और आपको अगर ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें आ रहा है, इसमें 3 से 4 पेज के बाद आपको इंटरेस्ट आने लगेगा चीज़ों में। जहाँ से राइटर पूरी तरीके से आने लगेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी ये पृष्ठभूमि है तो तब तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जहाँ से 2-3 पेज के बाद ही आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो देखो, सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी। तो मतलब जब आदिकाल शुरू होता है, उस समय पे भारत की जो संस्कृति थी उसका उत्कर्ष हो चुका था, जब उसने भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा। उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। आप सभी को पता है, जब मुस्लिम भक्ति काल स्टार्ट होता है तो वहाँ पे मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर क्या होने लगे, स्थापित होने लगे। और आदि काल के समय पर भारतीय संस्कृति उत्कर्ष पे थी और भक्ति काल के समय पे मुस्लिम संस्कृति उत्कर्ष पे थी। इस चीज़ को आप याद रखना। इस प्रकार आदि काल के दो संस्कृतियों के संक्रमण एवं ह्रास विकास की गाथा कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। इस प्रकार आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण से, मतलब कि कहीं ना कहीं आदिकाल में भक्ति, वो भारतीय जो संस्कृति है उसका चरमोत्कर्ष होता है। और भक्तिकाल आते आते है कि क्या होता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसका पतन हो रहा है धीरे धीरे, और मुस्लिम संस्कृति का क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण और ह्रास विकास की गाथा कहा जा सकता है। भारत में मुस्लिम संस्कृति के परिवेश के समय यहाँ के विभिन्न जातियों, मतों, आचारों, विचारों आदि में दीर्घ काल से चली आ रही समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णता को पहुँच रही थी। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया था। इस आधार पर छोटे मोटे भेदभाव अस्त हो गए थे और स्वाधीनता और देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे। संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव की भावना अभिव्यक्त हो रही थी। स्थापत्य के क्षेत्र में विशेषतः मंदिरों का निर्माण धार्मिक सद्भाव का घोतक था। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, सोमनाथपुर, बेलौर, कांची, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदिकाल के आरंभ के समय ही बनाए गए थे। आबू का जैन मंदिर आपने देखा होगा, पल्हड़ ने लिखी है आबू राज 1232 में, आप सभी को पता होगा, जैन रचना में, जो भारतीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है। देखो भैया, ये रहा 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। उसका समस्त चरित्र धर्म भावना से प्रेरित रहता था। आदिकाल के समय में, और 10वीं 11वीं सदी की बात कर रहा है। संगीत, मूर्ति, चित्र आदि कलाओं में भी वह अपनी धार्मिकता की ही अभिव्यंजना करता था। ये भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति की बात चल रही है अभी, ठीक है। अरब इतिहासकार अल बरूनी
मैंने ये कब के ये पूरा पढ़ के मैं पता नहीं कितने आगे निकल चुका था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ मैं बहुत पीछे रह गया था। अल बरूनी भारतीय कलाओं में धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति देखकर चकित रह गया। उसने लिखा था, वे कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं। कौन? हिंदू स्थापत्य, मतलब कि जो कला के उच्च चरण थे, उच्च सोपान थे, वहां पर हम पहुंच चुके हैं। कौन बोल रहा है? ये अल बरूनी। ये कोट पूछा जा सकता है। अल बरूनी अरब इतिहासकार, वे कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं। हमारे लोग मतलब मुसलमान जब उन्हें मंदिर आदि को देखते हैं, मतलब जब उनके स्थापत्य जो कला है उनको देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे ना तो उनका वर्णन ही कर सकते हैं, ना वैसा निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। महमूद गजनवी भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर मुग्ध हुआ था। शास्त्रों एवं कलाओं के अनुशीलन में तल्लीन तत्कालीन जन जीवन उसके लिए ईर्ष्या का विषय बन गया था। यहाँ का जन जीवन उसके लिए ईर्ष्या बन गया होगा कि ये किस तरीके से इतने अच्छे तरीके से कैसे रह सकते हैं, कि संस्कृति इतनी अच्छी कैसे डेवलप हो सकती है। किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि शताब्दियों की श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन वह जीवन महमूद जैसे आक्रांताओं की विजयाकांक्षा का कोप भाजन बन गया और शताब्दियों तक उस कोप से मुक्ति ना मिली। राजपूत राजाओं ने प्रतिरोध के लिए युद्ध तो किए, किंतु अपनी रक्षा का ध्येय बहुत कम समय तक प्रधान रहा। उनके लिए राज्य और व्यक्तिगत गौरव की रक्षा का नशा अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। अब एक चीज समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं ये? यहाँ पे इस चीज को समझना, जो राजपूत राजा थे उनके लिए राज्य और व्यक्तिगत गौरव, अपना गौरव की रक्षा का नशा अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। कहने का मतलब है कि वो आपस में लड़ जाते थे अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपने गौरव को दिखाने के लिए वो कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ाई भी कर लेते थे। यदि फारस और अरब के 8वीं-9वीं शताब्दी से ही तसव्वुफ, ये देखो फारस और अरब के 8वीं-9वीं शताब्दी से ही तसव्वुफ का प्रचार हो रहा था। तसव्वुफ का प्रचार 8वीं-9वीं शताब्दी से अरब और फारस से ही हो रहा था। किंतु आदिकाल के अंत तक, मतलब कि 1418 तक लगभग, मोटा मोटा हम कह सकते हैं विद्यापति का अंत जैसे, आदिकाल के अंत तक भी भारत में उसका पूर्ण प्रभाव न आ सका। यहाँ जो आक्रांता आए वे तसव्वुफ की उदार भावनाओं के समर्थक नहीं थे। इसीलिए इस्लाम का वह तत्व जो संघर्षरत दो जातियों में उदारता पैदा करता, भारतीय संस्कृति का पोषक तत्व न बन सका। स्पष्टतः दो संस्कृतियां एक दूसरे के आमने सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखती रही। एक तो भारतीय संस्कृति हो गई, एक अरब मुस्लिम वाली संस्कृति हो गई, उनकी यहाँ पे बात चल रही है। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। तत्कालीन जनजीवन के हर स्वरूप पर तत्कालीन जनजीवन के हर स्वरूप पर इस संस्कृति की व्यापक छाप मिलती है। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया है। संगीत, चित्र, वास्तु और मूर्ति कलाओं पर एक ऐसा पर्दा मिलता है जिसके भीतर भारतीय परंपरा धीरे धीरे क्षय होती गई, मतलब बिखरती गई। आपने देखा भी होगा कि आदिकाल जैसे खत्म होता है, भक्ति काल की शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम शक्ति भी तो और शक्तिशाली होती है, तो उनकी संस्कृति भी और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। अब उनकी संस्कृति ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तो जो भारत की संस्कृति है कहीं ना कहीं वो नीचे को जाने लग जाएगी। अब देखो उधर, इस काल में संगीत के क्षेत्र में नए प्रयासों का प्रतीक 1237 ईस्वी में रचित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। इस चीज़ को समझ लो, 1237 में संगीत रत्नाकर कब आता है? 1237 ईस्वी में। यह अवश्य है कि इस्लामी संगीत के माध्यम से इस काल में
कुछ नए वाद्य यंत्रों से भारतीय संगीत का परिचय हुआ, जिनमें सारंगी, देख लो इस चीज़ को समझो जरा सा, कुछ नए इस्लामी संगीत के माध्यम से इस काल में कुछ नए वाद्य यंत्र से भारतीय संगीत का परिचय हुआ। इस्लामी संगीत से सारंगी, तबला और अलगोजा, ये बहुत अच्छी पॉइंट आए, देखो 3 पॉइंट आए, सारंगी, तबला और अलगोजा, ये जो भारत की संस्कृति में, भारत के संगीत में अगर इनको वाद्य यंत्र से परिचय हुआ तो कब हुआ, जब इस्लामी संगीत के माध्यम से ही भारतीय संगीत में इनसे हमें मुलाकात हुई है। सारंगी से, तबला से, अलगोजा से। मुख्य हैं गायन, वादन और नृत्य पर तो स्पष्ट मुस्लिम प्रभाव की गहरी छाप मिलती है, किंतु ये कलाएं भी युद्धों के कारण विशेष आदर नहीं पा सकी। इन्हें राज दरबारों में प्रतिष्ठा तब मिली जब मुस्लिम शासन की नींव सुदृढ़ होने लगी और मुस्लिम बादशाहों का अनुकरण करके हिंदू राजाओं ने अपने दरबारों में इन कलाओं का प्रवेश दिया। स्थापत्य के क्षेत्र में इस काल में ऊंची मीनारें तथा कुतुब मीनार और ऊंचे दरवाजे जो मस्जिदों में मिलते हैं बनाए गए, जिन पर स्पष्ट मुस्लिम कला का गहरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे आदिकाल के अंत आते आते मुस्लिम जो स्थापत्य कला थी उसका भी हमें प्रभाव भारतीय संस्कृति में देखने को मिलने लगा था। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल के अंत में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उस पर मुस्लिम प्रभाव पाया जाता है। हिंदू कलाकार अजंता की शैली को भूलते जा रहे थे, अजंता की शैली को, ठीक है। वे मुस्लिम विचारों और भावनाओं को भारतीय रेखाओं में अटपटे रंगों से भर रहे थे। राजपूत राजाओं के दरबार में मुस्लिम प्रभाव से चित्रकला की जो शैली आरंभ हुई उसका विकास आदिकाल के पश्चात ही अधिक हो सका, ठीक है। अब बढ़ते आगे। जहां मूर्ति कला का प्रश्न है, मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। स्टार मार्क पॉइंट है, ये हम सबको पता भी है कि जो मुस्लिम संस्कृति होती है वो मूर्ति पूजा के क्या होते हैं, विरोधी थे। आदिकाल के आरंभ तक निर्मित अधिकांश मूर्तियां धर्म से प्रभावित थी, अतः इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्ति कला का दोहरा धक्का लगा, क्योंकि वो धीरे धीरे वो इसके विरोधी थे और धर्म से रिलेटेड थी, मूर्तियां प्रभावित होती थी, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। एक तो पुरानी मूर्तियां नष्ट भ्रष्ट की गई, बिल्कुल तोड़ ताड़। दूसरी नई मूर्तियों का निर्माण की संभावना कम हुई, क्योंकि वो मूर्ति विरोधी थी। मुस्लिम शासक जो थे मूर्ति विरोधी होते थे, और भारत की जो मूर्तियां होती थी वो धर्म से रिलेटेड होती थी, धार्मिक होती थी, भगवानों की होती थी। तो पहले बात उनको तोड़ दिया, दोबारा उसको बनाएंगे क्यों, क्योंकि वो तो धर्म विरोधी हैं, मतलब मूर्ति विरोधी थे, ठीक है। राजपूत राजाओं की भी मूर्ति कला के विकास के लिए ना तो अवसर मिलता था, ना उनमें इतनी रुचि ही शेष रह गई थी। अगला देखो क्या बोल रहा है, इस प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति, जो आदिकाल की जो थी भारतीय संस्कृति उत्कर्षता मतलब ऊंचाई को उत्कर्षता प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसके कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का जो पतन हुआ उसका मुख्य कारण ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भारत में इस्लाम आया है उसके कारण इसका भी धीरे धीरे पतन होता चला गया, क्योंकि मुस्लिम जो शासक थे उनकी सत्ता बनती गई और उनका राज्य बढ़ता होता गया। तो उससे क्या हुआ कि अपनी संस्कृति में, क्योंकि दो संस्कृति सामने टकरा गई, तो यहाँ पे तो वही वाली बात होगी प्रतिस्पर्धा वाली कि हम बड़े या हम बड़े। तो इस कारण जब शासन मुस्लिम शासक ज़्यादा हो गया था तो इसके कारण धीरे धीरे उनका क्या होने लगा, पतन होने लगा, नीचे को वो आने लगी है। इसी कारण देखो भक्ति काल में भी हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। साहित्यिक वातावरण, ठीक है। तो आपने तो देखो संगीत रत्नाकर 1237, इस चीज़ को याद रखना, 1237 में कौन थी, संगीत रत्नाकर। साहित्यिक वातावरण, इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। स्टामक पॉइंट है, साहित्यिक आदि काल में साहित्य की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। अगर आपने हिंदी का विकास क्रम पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी। तो वही चीज़ बोला कि जो प्रथम शाखा थी ना आदिकाल के समय पे संस्कृत साहित्य की थी, ठीक हो गया। दूसरी धारा जो थी साहित्य की, संस्कृत साहित्य नहीं, प्राकृत और अपभ्रंश में लिखा जा रहा था दूसरा साहित्य, दूसरी धारा का साहित्य।
तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर, कन्नौज यूपी में, कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र रहे। स्टामक पॉइंट भैया ये देखो, इसको मैं पूरा हटा रहा हूँ। देखो 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र में रहे थे। और ये प्रश्न अगर पूछ लिया गया तो आप जम्मू कश्मीर को काट देंगे। कश्मीर में क्योंकि मुस्लिम संस्कृति वाला क्षेत्र है, तुम्हें तो बोलोगे यार यहाँ तो संस्कृत चलेगी नहीं। लेकिन आदिकाल में 9वीं से 11वीं शताब्दी के समय तक जो 3 धाराएं थी आदिकाल में, एक संस्कृत वाली थी, एक आपकी दूसरी धारा तो प्राकृत और अपभ्रंश वाली थी, तीसरी धारा हिंदी भाषा थी। तो आप कश्मीर में संस्कृत लगाने से डरेंगे कि यार संस्कृत कहाँ हो सकती है वहाँ पे। तो आपको याद रखना है कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र थे, 9वीं से 11वीं शताब्दी तक रहे। और इस बीच अनेक आचार्य, कवि, नाटककार, गद्य लेखक उत्पन्न हुए। आनंदवर्धन, अगर आप काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको पता लग रहा होगा आनंदवर्धन है, ठीक है। आनंदवर्धन 9वीं सदी के हैं ये। अभिनव गुप्त 10वीं सदी के थे। कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर 10, विश्वनाथ 14 है ना, भवभूति, श्रीहर्ष, जयदेव इसी युग की देन है। इस काल में शंकर, कुमारिल भट्ट, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य हुए। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत और अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी प्रभुत्व मात्रा में इसी युग में लिखा गया। क्योंकि 3 शाखाएं थी, तो एक संस्कृत वाली थी, एक प्राकृत और अपभ्रंश वाली थी, तीसरी हिंदी वाली थी। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। तो यहाँ देखो जैन, ठीक है, जैन आचार्यों ने क्या करा, अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत के साथ अपभ्रंश साथ पुरानी हिंदी को भी अपना माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयुक्त किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिद्ध और जैन जो थे इन्होंने क्या करा, अपभ्रंश के साथ किसको जोड़ना की कोशिश करी, इन्होंने देखो रचनाओं में प्राकृत अपभ्रंश के साथ, प्राकृत और अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को रचनाओं में प्रयुक्त किया, सिद्ध और जैन दोनों ने मिलकर। अब देखो इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रमों में विभाजित हो चुका था। किस किस में, राजा में, एक धर्म में और एक लोक में, 3 आश्रमों में विभाजित हो चुका था। इनकी भाषाएं भी प्राय निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत प्राधान्य राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी। ये स्टामक पॉइंट है देखो भैया, ये देखो संस्कृत प्रधानता जो थी राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी और हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। तो संस्कृत राज प्रवृत्ति वाली हो गई, अपभ्रंश जो होगी धर्म की भाषा होगी। जैन और जो ये थे सिद्ध और नाथ, इन्होंने इसके लिए प्रयोग किया था, जैनों ने, सिद्धों ने, धर्म की भाषा बन गई थी इनके लिए अपभ्रंश। और साथ में हिंदी जो थी वो जनता की मानसिक और भावनाओं का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो हम समझ गए 3 प्रकार की भाषाएं चल रही हैं। अब देखते हैं आगे। संस्कृत के कवियों एवं लेखकों को तत्कालीन परिस्थितियां अधिक प्रभावित नहीं करती थी। वे काव्य और शास्त्र के विनोद में ही अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर रहे थे। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि लेखक धर्म प्रचार में लगे हुए थे, ये हम सबको पता है। संस्कृत वाले जो थे वो राजा के बारे में लिख रहे थे, अपभ्रंश और प्राकृत का जो यूज़ कर रहे थे कहीं ना कहीं वो धर्म के प्रचार के लिए कर रहे थे। अब देखो साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का सहायक अंग था। केवल हिंदी ही इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुखर हो रही थी। तो जो मनुष्य के मानसिक और सामाजिक भाव में देखने को मिलते हैं वो लिखा जा रहा था, वो हिंदी में लिखा जा रहा था, तत्कालीन हिंदी में। अपभ्रंश साहित्य पृष्ठभूमि और प्रभाव, देखो भैया यहाँ से शुरुआत हुई है। अब यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि काल में हिंदी साहित्य के समानांतर हिंदी साहित्य के साथ साथ संस्कृत भी चल रही है और अपभ्रंश भी चल रही है, 3 भाषाएं चल रही हैं। साहित्य की भी रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर
उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था, किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने की वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपभ्रंश और जो ये यूज़ कर रहे थे जो धर्म से रिलेटेड, वो लोक भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे, है ना। और संस्कृत वाले तो लोक भाषा उतनी थी नहीं, तो उसमें थोड़ा सा कमी थी। कहने का क्या मतलब, देखो इनमें से संस्कृत साहित्य या का तो सामान्य जनता तथा कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। संस्कृत हर किसी को नहीं आएंगी ना, तो प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण, वो भाषा की निकटता के कारण, निकटता है के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। कौन? अपभ्रंश साहित्य, क्योंकि वो भाषा की निकट था। अब इधर देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली। ठीक हो गया। किंतु नवीन खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें से कुछ रचनाएं आरंभिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती हैं और अन्य को अपभ्रंश साहित्य में रखा जाना ही उचित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन, पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, घाहिल, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिंदत सूरी, जो इंदु, राम सिंह, लक्ष्मीचंद, देवसेन, लुई या सिद्ध कवि भुसुक, किलपाद, दीपंकर, श्रीज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टेटैया, महीधर और कमलावरपाद को अपभ्रंश की कवि मानते हैं। अब देखो इधर, ये आ रहा है सबसे मेन पॉइंट। कवि स्वयंभू 783 ईस्वी, सभी को पता होगा, रामकुमार वर्मा, है ना। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि बोला है, के आसपास विद्वान थे। उनके जन्म और मृत्यु काल, जन्म स्थान आदि के संबंध में कुछ भी विविध नहीं हो सका। मतलब कुछ क्या ये एग्जैक्ट सन है बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माना 783 जाता है। जन्म स्थान के बारे में भी इसमें कुछ भी इतना पुख्ता हमें जो प्रूफ मिला है वो नहीं मिल पाया है। अब बढ़ते हैं आगे को। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं देखो, डॉक्टर जैन के मत के अनुसार, ठीक है, जैन के मत के अनुसार, कौन? मैं जैन, देवेंद्र कुमार जैन। वे कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। पौमचर्यों, रिठ्ठेणेमिचर्यों और स्वयंभूछंद नामक 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। ये तो हम सबको पता ही है कि पौमचर्यों, रिठ्ठेणेमिचर्यों और स्वयंभूछंद जो है इन्होंने तीनों ने 3 ग्रंथ इनके हैं स्वयंभू के। पौमचर्यों अपूर्ण है, हम सभी को पता है ये अपूर्ण है ना। अब सब क्या है, 5 कांड है, ठीक है, और 80 संध्या थी इसमें, 80 90 83 स्वयंभू की हैं और 7 जैन के पुत्र त्रिभुवन ने करी थी। देखते हैं जरा सा क्या बोल रहा है इसके बारे में। पौमचर्यों अपूर्ण है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं और मुनीन्द्र उपदेश देते हैं कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन उपदेश दे रहे हैं? मुनीन्द्र उपदेश दे रहे हैं, देते हैं कि राग से दूर रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि स्वयंभू ने प्रचलित राम कथा के सत्यों से पलायन नहीं किया है, तथापि राग विराग की दार्शनिक स्थितियां सर्वत्र प्रधान रही हैं। अब देखते हैं, इधर देखते हैं, क्योंकि पौमचर्यों राम भक्ति पे था, है ना। इनको वाल्मीकि भी बोलते हैं अपभ्रंश का। अभी देखते हैं, वो सारी बातें इसमें आएंगी। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत कौन है? अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन है? पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि बोला था और 7वीं सदी का बोला था, 10वीं शताब्दी में हुए थे। अब देखो मैंने तुम्हें बोला 7वीं, अभी 10वीं कैसे? जब इन्होंने 7वीं बोला तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको 8वीं सदी का बोला था और ये सर्वमत रूप से ये गए थे आपकी 10वीं सदी के। 972 ईस्वी इनका सन जाता है, लेकिन ये 10वीं शताब्दी के हुए सत्य रूप से ये माना जाएगा। वे शैव थे। क्या थे? शैव थे, किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो पुष्पदंत थे वो कैसे थे? शैव थे, बाद में जैन हो गए। इनकी भी 3 रचनाएं मिलती हैं पुष्पदंत की। वैसे देखा जाए तो हम इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है जन्म, और एक बात याद रखना, कोश। 30 रचनाएं कौन कौन सी? 3 देखो, जसहर चर्यू, नय कुमार चर्यू,
और महापुराण। जन्म कोश से कोश ग्रंथ, तो 3 मुख्य रूप से है। अब देखो इधर महापुराण, णय कुमार चरियू और जसर चरियू, इनकी रचना धार्मिक उद्देश्यों से हुई थी। पुष्पदंत की रचना कैसी है? धार्मिक उद्देश्यों से हुई थी। फलस्वरूप साहित्यिक, शिल्प तथा तात्विक दृष्टि से इन पर जिन भक्ति का प्रभाव सर्वत्र मिलता है, महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन का विषय बनाया है। जो इनकी महापुराण थी उसमें 63 महापुरुषों को जीवन घटनाओं को आधार बनाया था। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। धार्मिक ग्रंथ होने पर भी इसके काव्य तत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पुष्पदंत ने प्राकृतिक सरस सौंदर्य का अत्यंत निकट से साक्षात्कार किया। इस ग्रंथ की भाषा में स्पष्टता हिंदी भाषा के अंकुर दबे हुए दिखाई देते हैं। 63 महापुराण में हिंदी भाषा के अंकुर दबे हुए दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए देखिए क्या बोल रहा है, ये कोट पूछा जा सकता है किसका, तो महापुराण का ये है। पड़ू तड़ी वडण पड़िय विय डायल रजिय सिह दाउणु अणच्य मत मोर कल कल रव पूरिय सयल काणणो। तो ये इसका पद है, तो आप बोल सकते हो ये पद क्या है, 63 महापुराण का है, जो कि किसका है, ये पुष्पदंत का है। पुष्पदंत की साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से हुई। महापुराण के प्रथम अध्याय में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, कौन से अध्याय में, प्रथम अध्याय में लिखा है, भैरव राजा की स्तुति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया था उसे दूर करने के लिए मैंने महापुराण की रचना की। तो किस मिथ्या को दूर करने के लिए उन्होंने महापुराण की रचना की है, तो भैरव राजा की स्तुति के काव्य बनाने से। ठीक है, और ये बात किसमें बोली गई है, प्रथम अध्याय में बोली गई है। राज स्तुति से दूर रहकर शुद्ध धार्मिक भाव से साहित्य रचना की यह प्रवृत्ति अपभ्रंश से अब हिंदी में भी आई। फलतः पूर्व पीठिका में धार्मिक साहित्य की एक पृथक धारा बहती रही, जिसका विकास मध्यकाल में भक्ति काव्य के रूप में हुआ। कवि स्वयंभू इस धारा के आविर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान था तथा पुष्पदंत ने उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा की शक्ति दी। ठीक है, स्वयंभू के बाद आप पुष्पदंत को पढ़ रहे हैं। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि अपभ्रंश के बारे में, क्योंकि जो मेरा नोट है, अगर आप मेरा नोट वाला वीडियो देखेंगे आदिकाल की सीरीज वाला, तो दोस्तों आपको बहुत सारे नए फैक्ट मिलने वाले हैं उसमें। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमने नोट्स बनाए हैं उसमें जैसे नगेंद्र हो गया, शुक्ल हो गया, या फिर दृष्टि हो गई, सरस्वती पांडे होगी, मनोज मिश्रा होगी, कोई मॉक टेस्ट हो गया, प्रतियोगिता साहित्य हो गई, या फिर गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी वैज्ञानिक इतिहास हो गया। तो ये जो बुक के कोट है वो हमने सब उसमें ऐड किए हुए हैं, तो वो मेरे नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। बट हमें नगेंद्र भी पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, तो हमने नगेंद्र का इसीलिए मैंने मैराथन बनाया है। और आपको ये चीज़ अच्छी लग रही तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं रामचंद्र शुक्ल का भी पूरा ग्रंथ इसमें डालने वाला हूँ, और वो भी मैराथन के माध्यम से डालूंगा कि 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो में निपटाऊंगा। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि है धनपाल। 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की, जो मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि धर्म भावना भी इसकी भी रीढ़ है, तथापि प्रत्यक्षतः लोक हृदय की विभिन्न स्थितियों से इसका संबंध है। इसमें एक वणिक की कथा को स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय के विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया। धनपाल की यह रचना चरित काव्यों की एक नई कड़ी है, जिसका प्रभाव आदिकालीन हिंदी रचनाओं में भी पड़ा। ठीक है, अब देखो, अब धनपाल, अगर देखो ये नगेंद्र की नोट में ये लिखी हुई है, अगर यहीं पे ये मेरा नोट्स होता तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं अगर आपको दिखा दूँ, एक मिनट, अगर ये मेरा नोट्स होता तो देखो धनपाल की ही बात चल रही है, पुष्पदंत की, धनपाल की ना। तो देखो मैंने अपने नोट्स में धनपाल के बारे में क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो। धनपाल,
देखो धनपाल के बारे में मैं तुम्हें कोड बोल रहा हूँ जो मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं। हालांकि धनपाल का भविष्य कथा है। देखो धनपाल 10वीं सदी के कवि हैं, ये हमारी बात है। धनपाल को राजा मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी की है। तो ये अच्छा कोट है। देखो कि धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी? राजा मुंज ने दी। मैं अपने नोट्स का बता रहा हूँ और मेरे नोट्स प्ले लिस्ट में डले भी हैं। ठीक है। 10वीं सदी में भविष्य कथा या भविष्य कहा की रचना की। भविष्य कहा का संपादन याकोबी ने किया है। इस कथा में बहुविवाह के दुष्परिणाम दिए गए हैं। बहुविवाह इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है। ये बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया गया है। ये मेरा नोट्स है। भविष्य कहा को विंटर नित्य ने रोमांटिक महाकाव्य कहा है। तो ये इतने सारे फैक्ट थे इसमें। ठीक है। और यहीं पे अगर मैं ऊपर पुष्पदंत की याद करता हूँ तो पुष्पदंत क्या, देखो जन्म का मैंने बोल रहा था ना कि ट्रिक बनाई है। महापुराण हो गया, नई कुमार चरियू जिसको नाग कुमार चरियू बोलते हैं, जसर चरियू को जसोधरा चरित्र भी बोलते हैं, कोश ग्रंथ है इनका। शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में 7वीं सदी के पुष्पदंत या पुण्य कवि के हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। ये बात उसमें भी आई हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुष्प कवि अपभ्रंश के पुष्पदंत हैं। इनका आविर्भाव 9वीं सदी है। मैं 8वीं बोला था, आई थिंक शायद 9वीं सदी कितना बोला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं बोला था। सर्वमान्य धारणा क्या है कि 972 ईस्वी मतलब कि 10वीं सदी इनका समय गया है। किसका? पुष्पदंत का। इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। किसको? पुष्पदंत को। ये प्रारंभ में शैव थे, ये बात आई थी, लेकिन बाद में आश्रयदाता के अनुरोध पर इनने जैन पंथ को स्वीकार किया। ये बात इसमें भी पूछी गई है। डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का भवभूति कहा है। किसको? पुष्पदंत को। डॉक्टर भयाणी ने इनको क्या कहा था? अपभ्रंश का भवभूति। और पुष्पदंत मनुष्य थोड़ी थे, सरस्वती इनका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। यह कथन कौन बोलता है पुष्पदंत के लिए? ये कथन बोलता है हरिशेन का ये कथन है। पुष्पदंत ने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया था। अपभ्रंश में चौपाई जो थी 15 मात्राओं का छंद था, चौपाई बोलते थे उसको। तो अब पुष्पदंत की फैक्ट आ रहे हैं। उपाधि देखो, उन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियां भी पुष्पदंत ने ली थी। ठीक है। साथ ही साथ देखो शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाका की जड़ कहा था, भाका की जड़। साथ ही साथ डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा था। पुष्पदंत से संबंधित फैक्ट देखो क्या कितने आ रहे हैं। साथ ही साथ पुष्पदंत मान्यखेट के राजा कर्ण और उनके महामात्य भीम के सभा कवि थे। ये वाली बात भी बिल्कुल सही हो गई। महापुराण रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। साथ ही साथ भोला शंकर व्यास पुष्पदंत की तुलना माघ से करना उचित समझते हैं। भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना किससे करी थी? माघ से की हुई थी। तो दोस्तों देख रहे हो कितने सारे फैक्ट मेरे नोट्स में, कितने नए फैक्ट आ रहे हैं और कितने ज़्यादा फैक्ट आ रहे हैं। इसलिए ये जो मेरा नोट्स है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसमें मैंने बहुत मेहनत करके चीज़ें लिखी हुई हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, तब आपको पता चलेगा चीज़ें कितनी आपको नहीं मिल रही। हालांकि देखो अभी नगेंद्र पढ़ रहे हैं, जब शुक्ल पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग अलग भी देखने को मिलेगी। देखो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्य कहा की रचना की, जो मनुष्य हृदय के अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति है। यद्यपि धर्म भावना भी रीढ़ है, तथापि ये हमने कर लिया था। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान कौन है? तो अब्दुल रहमान ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने राजग्रंथ लिखा था। पहला धर्मेतर राजग्रंथ लिखा था, मतलब धर्म से हटके राजग्रंथ लिखा था इन्होंने, पहली बात। दूसरी चीज, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको पहला कवि बोला था। तीसरी चीज, अब्दुल रहमान ऐसे मुस्लिम लेखक थे जो मुस्लिम होने के साथ में उन्होंने क्या करा था? हिंदी में लेखन शुरुआत करी थी। हिंदी में लिखने वाले पहले मुस्लिम लेखक थे। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसने संदेश रासक कब लिखी थी? 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी का पूर्वार्ध। विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा है इसमें। मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ, क्या आपको ये बात आ जाए। जिसने संदेश रासक लिख कर हिंदी काव्य के लिए एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध, 13वीं सदी का आरंभ माना। संदेश रासक एक खंड काव्य है, बिल्कुल खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह कथा वर्णित है। आ गई बात। कवि ने उसका नखशिख वर्णन, नखशिख मतलब होता है नाखून से लेकर सर तक का वर्णन, तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भाव भूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। और ये पहला धर्मेतर राज ग्रंथ है। इस चीज को आप याद रखना। आदिकाल
हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की एक धारा इसी प्रकार की अपभ्रंश कृतियों के अनुकरण पर बह निकली जो भक्ति काल में होती हुई रीति काल में जाकर प्रधानता प्राप्त कर सकी। आदिकाल हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस की एक धारा इसी प्रकार की अपभ्रंश कृतियों के अनुकरण पर बह निकली जो भक्ति काल में होती हुई रीति काल में जाकर प्रधानता प्राप्त कर सकी। जो रीति काल में हम श्रृंगार रस की प्रधानता देखते हैं उसकी शुरुआत देख रहे हो कहाँ से हो रही है, आदिकाल से शुरुआत हो रही है। अब बढ़ते अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी समझ रहे हो, अपभ्रंश में रास काव्य लिखने वाले पहले व्यक्ति हैं। जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख है। देखो अपभ्रंश में चरित काव्य की परंपरा से भिन्न हट के चरित काव्य, क्योंकि अपभ्रंश में चरित काव्य बहुत ज़्यादा लिखते थे। जैन जो थे वो चरित काव्य बहुत ज़्यादा लिखते थे और उनका सबसे प्रिय जो था चरित काव्य और एक था रास ग्रंथ लिखना। ये दो ही काम जैन वाले सबसे ज़्यादा करते थे। अपभ्रंश में चरित काव्य की परंपरा से भिन्न एक रास परंपरा भी आरंभ हुई थी। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी, 12वीं शताब्दी बोलो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1114 की बात है ये। उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख है। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य रास लीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में वे विकसित होकर आगे बन गए। कृष्ण की रास लीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्ति कालीन कड़ी अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ती है। समझ रहे हो, सब चीज़ जुड़ी हुई हैं। वो भक्ति काल में डायरेक्ट उनका जन्म नहीं हुआ, शुरुआत यहीं से ले रहे हैं, चीज़ें यहीं से जा रही हैं अपडेट होकर। अपभ्रंश में दोहा काव्य, देखो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा भी चल रही थी। तो आप सभी को पता है दोहा, और वहाँ पे तुमने देखा भी था कि दोहा छंद सबसे प्रिय था, आपने पढ़ा भी था मुक्तक श्रेणी में। अपभ्रंश में दोहा काव्य, अब तुम्हें पता है कि भैया दोहा शैली और की शुरुआत सराफा ने भी की है, लेकिन अपभ्रंश में जो दोहा की शुरुआत करते हैं मुनि राम सिंह का उनका नाम आता है, योग सार लिखिए जोइंदू से शुरू हुई अपभ्रंश से, शायद आएगा भी, आ गया देखो लिखा हुआ। कुछ कवि कोश के रूप में दोहा काव्य लिखते थे और कुछ फुटकर रूप में। जोइंदू, आगे देखो बात, नामक कवि 6ठी शताब्दी की परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है। तो याद रखना अपभ्रंश में दोहा काव्य की शुरुआत 6ठी सदी से होता है, जो कि जोइंदू नामक कवि की परमात्म प्रकाश और योगसार रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ होता है और उसकी परंपरा 15वीं सदी तक चलती है। इस परंपरा में 11वीं सदी में राम सिंह पाहुड़ दोहा लिखेगा और रहस्यवादी थे ये। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें इंद्रिय सुख और अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई। देख रहे हो पाहुड़ दोहा में क्या है, इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति को महत्व दिया गया। मुनि राम सिंह 10वीं सदी के हैं, पाहुड़ दोहा लिखा था और मुनि राम सिंह रहस्यवादी कवि थे, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और उन्होंने जो पाहुड़ दोहा लिखा उसमें सांसारिक सुख, इंद्रिय सुख को उन्होंने बहुत गलत बताया है। उन्होंने क्या बोला, त्याग, आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति को महत्व दिया था। निश्चय ही जो हिंदू से आरंभ होने वाली परंपरा में लिखित पाहुड़ दोहा दार्शनिक काव्य रचना की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदि काल से रीति काल तक निरंतर जुड़ती चली गई। अपभ्रंश में दोहों में ही उपदेशों के साथ साथ श्रृंगार और वीर रसों की भी अभिव्यक्ति करने वाले दोहे भी मिलने लगे थे, जिनकी परंपरा में हिंदी दोहा काव्य विकास हुआ। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री, तो हम बढ़ते हैं आगे को। देखो आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री दो रूप हैं। देखो आदिकाल हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री के दो रूप हैं। प्रथम वर्ग वे रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा हिंदी परंतु वे अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं हैं। तो ये चीज़ें देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ।
अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, इसमें 2 दिखा रखा है। अगर रामचंद्र शुक्ल किसी को पढ़ते तो वहाँ पे 3 दिखेगा, अभी तो तुम्हें तो नया दिखे। ये देखो, ये चीज़ें भी देखो इस नोट्स के अंदर आ रही हैं, देखो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देखो अपभ्रंश, आदिकाल में मोटे तौर पे 3 तरह की भाषा मिलती है। तो इस सामग्री, भाषा के रूप में बात करें सामग्री, देखो अपभ्रंश, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, ठीक है। देश भाषा, प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ मुक्त, और मुक्तक भाषा पूर्णतः मुक्त, ठीक है। तो ये वाले फैक्ट देखो इसमें आ रहा है। प्रथम वर्ग वे रचना आती है जिनकी भाषा हिंदी है परंतु अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। द्वितीय प्रकार की रचनाएं वे हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कहा जा सकता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं इस प्रकार है: सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार, इसमें आ भी रखा है सिद्ध, नाथ, श्रावकाचार तो नहीं दिया हुआ है, नाथ, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य, भरतेश्वर बाहुबली रास, हमीर रासो वर्ण रत्नाकर गद्य, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब निम्नांकित रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जा सकती हैं। खुमान रासो, मैंने लिखा है इसमें, पिंगल और डिंगल, विद्यापति, खुसरो इत्यादि का नाम लिखा है मैंने इसमें। ये देखो विद्यापति और खुसरो, मैंने बोला था ना, देखो ये आ गया खुसरो। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जा सकती है। खुमान रासो, ढोला मारूरो दुहा, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद प्रकाश, जय मंग जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूलिभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियां। प्रामाणिकता, ये आ रहा सबसे मेन टॉपिक, प्रामाणिकता की बात कर रहा है। उपयुक्त रचनाओं में से निम्नांकित रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है। जैसे हमीर रासो, इसका कोई पुख्ता सबूत मिला ही नहीं है। खुमार रासो मिला नहीं, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इनमें से हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका, ठीक है। हमीर रासो तो आज तक उपलब्ध ही नहीं हुआ है। हमीर रासो के बारे में सारंगधर इसका लेखक है, इसको तो एक अनुमान ही लगा रखा है। वो भी एक लक्ष्मीधर आते हैं, वो लिखते हैं एक रचना, ठीक है। वहाँ से वो 8 दोहों के अनुसार ही इसको ढूंढा गया है। देखो अभी आएगी वो बात, धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी अभी, देखो अभी यह है, देखो आगे देखो ये सारी बातें आ रही हैं। देखो जो चीज़ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना वो चीज़ें आ रही हैं, और मैंने ये चीज़ें पढ़ी भी नहीं, जबकि मतलब पहले पढ़ रखी हैं, दिमाग में वो चीज़ें हैं, लेकिन मुझे अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें आ रही। देखो इनमें हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका। केवल प्राकृत पैंगलम, लक्ष्मीधर की थी ये, प्राकृत पैंगलम के प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही उसकी कल्पना चली आ रही है। ये क्वेश्चन बनता है। शेष रासो ग्रंथ के आकार में धीरे धीरे विकास होता रहा, अंततः उसकी मूल रूप क्या था यह कहना कठिन है। बीसल देव रासो तथा परमाल रासो गे काव्य हैं, काव्य रहे, गे मतलब गाने वाले, इसीलिए इनका आकार ही नहीं भाषा भी बदलती रही है। पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण हस्तलिखित रूप में मिलते रहे हैं उनके आकार में पर्याप्त असमानता है, अतः इस काव्य के मूल रूप का अभी तक ठीक ठीक पता नहीं चल सका है। अब बात करते हैं तो खुमान रासो की। खुमान रासो 9वीं सदी का था, कि आकार में भी समय समय पर वृद्धि होती रही है, छेपक जुड़ते चले गए हैं, अतः रासो ग्रंथ के वर्तमान रूप पर हमें अप्रमाणिकता का आरोप लगा सकते हैं। यह आरोप प्राय लगाया भी जाता रहा है, किंतु यह स्वीकार करना भी अनुचित नहीं कि ये सभी रासो ग्रंथ सर्वांश में ना तो उत्तरकालीन रचनाएं हैं और न अप्रमाणिक ही। निश्चय ही इन सब की रचना आदिकाल में हुई थी। धीरे धीरे इनके आकार एवं रूप में परिवर्तन होता गया, किंतु इस परिवर्तन के कारण आदिकाल में इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्रहण एवं त्याग का प्रश्न, पॉइंट आ रहा है। हमने आदिकाल की सामग्री के अंतर्गत जिन रचनाओं को सम्मिलित किया उनके विषय हमारी दृष्टि बहुत स्पष्ट है। हम ना तो शुद्ध अपभ्रंश की पौमचर्यों, स्वयंभू छंद, महापुराण, जसरचर्यों, भविष्यत कहा और संदेश रासक आदि को हिंदी की रचनाएं स्वीकार करना उचित समझते हैं। पौमचर्यों स्वयंभू की, स्वयंभू छंद स्वयंभू का, महापुराण 63 महापुराण है ना, पुष्पदंत का जसरचर्यों, पुष्पदंत का, भविष्यत कहा धनपाल का, संदेश रासक अब्दुल रहमान का।
ये तो जसर चरियूस का होगा, शंभू का। अब बात करते हैं आगे। ना हिंदी के सिद्ध काव्य, नाथ काव्य, श्रावकाचार, राउल वेल, भरतेश्वर बाहुबली रास आदि उन ग्रंथों को हिंदी साहित्य के बाहर रखना ही न्यायोचित मानते हैं जिनमें अपभ्रंश भाषा मात्र एक प्रभावी तत्व है और जो मूलतः हिंदी भाषा के में लिखे गए हैं। इसी प्रकार हमारी दृष्टि में पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि वे रासो ग्रंथ भी आदि काल की सीमा से ताज्य नहीं, जो मूलतः पूर्व पीठिका में लिखे गए थे और बाद में जिनका आकार बदला। यदि आकार वृद्धि या परिवर्तन को निर्णायक तत्व मानने लग जाएं, तब तो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, बिहारी आदि की कृतियों की प्रामाणिकता भी विशुद्ध नहीं रह सकती। एक अन्य तर्क यह भी दिया जाता रहा है कि जो रचनाएं जैन और बौद्ध धर्मों के विषय में लिखी गई वे साहित्यिक रचना नहीं हैं अतः उनको साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस मत के पोषक हैं, बिल्कुल पोषक है। और उन्होंने रखा भी नहीं था, देखो 12 उन्होंने आदिकाल में साहित्यिक ग्रंथ के अंदर 12 रचनाएं रखी थी, इनको तो रखा भी नहीं उन्होंने, आप सबको पता भी होगा। अपभ्रंश के अंदर उन्होंने 4 चीज़ें रखी हुई हैं, 4 साहित्यिक ग्रंथ, और देश भाषा के अंदर उन्होंने 8 रखे थे और बाकियों को इनने क्या करता था, धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत रख दिया था, तीसरी कैटेगरी बनाकर। किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निर्णय से सहमत नहीं। उन्होंने इस संबंध में जो मत व्यक्त किया वही अधिक तर्क संगत है। वे लिखते हैं, कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं निसंदेह उत्तम काव्य हैं और हमीर रासों की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। तो ये कोट किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कोट है। और इसमें देखो, कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई निसंदेह उत्तम काव्य है और हमीर रासों की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं में के बारे में भी कही जा सकती है। अतः पूर्वोक्त समस्त सामग्री को आदिकाल के इतिहास की सामग्री मानना ही न्याय संगत है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वर्गीकरण की हम बात करते हैं दोस्तों। आदिकाल के पूर्व उक्त सामग्री को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया हुआ है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाट्य साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। ये सबसे मेन टॉपिक है और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है प्रश्नों की और यहाँ से टॉपिक पढ़ने में हमें मजा भी आएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्ध कि वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तत्कालिक लोक भाषा हिंदी समझते हो, तत्कालिक लोक भाषा उस समय की जो हिंदी भाषा थी, लोक भाषा जो आदमी आपस में बोलते थे, क्योंकि तुम्हें अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो आप उस भाषा को ज़्यादा प्रोत्साहित करोगे जो जिसमें लोग उस चीज़ को समझे। अगर वो आपकी भाषा नहीं समझ रहे तो आपकी जो आप करना चाह रहे हो अपने धर्म में प्रचार प्रसार वो भी नहीं हो पाएगा। सरहपा, लुईपा, विरूपा, कणप्पा, कुकरीपा, तांतीपा आदि सिद्ध की कई रचनाएं इस कोटि में आती हैं। जैन साहित्य में वे हिंदी रचनाएं सम्मिलित हैं जिनमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया है। श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, इन्दुलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास तथा नेमिनाथ रास इसी वर्ग की रचनाएं हैं। इन सारी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चूणकरनाथ, भरभरी, जलंधरीनाथ आदि हठ योगी कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं। 9 नाथ होते हैं, हम सभी को पता है। रासों और रास नामों वाली सभी पुस्तकें रासो साहित्य का अंग नहीं हैं। इस चीज को समझो, रासो और रास नाम वाली सभी पुस्तकें रासो साहित्य का अंग नहीं है। हमने रासो साहित्य के अंतर्गत उन्हीं रचनाओं को लिया जिनमें राजाओं की ऐतिहासिकता वीर गाथाएं मिलती हैं। इस वर्ग में हमीर रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो सम्मिलित हैं। देखो, रासो और रास का मतलब, रास रचनाएं वो थी जो जैन धर्म वाले या फिर फागु वाले, बौद्ध धर्म वाले,
सिद्ध जो अपने धर्म के प्रोत्साहन के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य लिखते थे वो रास कहलाता था, रास ग्रंथ कहलाते थे, है ना। अब सांप्रदायिक को दिखाने वाले, जिसमें सांप्रदायिकता दिखे, तो वो कैसे ग्रंथ थे, वो रास थे। और जो राज कवि, जो चारण कवि होते थे, वो अपने राजाओं को बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे, तो उसको कहा जाता था रासो ग्रंथ। तो रासो और रास का अंतर आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। इसी काल में लिखी गई थी। कुछ ऐसी रचनाएं इसी काल में लिखी गई थी, उपयुक्त किसी भी वर्ग में नहीं आती। अब कुछ ऐसी भी रचनाएं बोल रहा है वो जो ना रास के अंतर्गत आ रही है ना रासों के अंतर्गत आ रही है। तो मैंने बोला था ना भाषा 3 प्रकार से, उसमें भी हमने 2 कैटेगरी देखी थी। मैंने बोला ना मैंने 3 लिखी है। तो देखो, एक रास हो गई, एक रासो हो गई, एक तीसरी कैटेगरी भी बना रखी थी। उन रचनाओं को लौकिक विषयों को मुख्य आधार बनाया गया, अतः उन्हें लौकिक साहित्य वर्ग में रख सकते हैं। जैसे ढोला मारूरे दुहा, जयचंद प्रकाश, जयमंग, जस चंद्रिका, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ इसी कोटि की रचनाएं हैं। जयचंद प्रकाश, जयमंग, जस चंद्रिका ये दोनों मिले भी नहीं है ना, तो इसलिए इनको थोड़ा सा नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं देखो सिद्ध साहित्य की। ये देखो सिद्ध साहित्य आ गया, हमारा स्टार्ट हो गया। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, कौन सी भाषा में लिखा? जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। अब एक चीज मैं तुम्हें चाहता हूँ, एक रचना आती है, मैथिली रचना है वो, वर्ण रत्नाकर रचना है, ज्योतिषवर ठाकुर की ऐसी है शायद, वर्ण रत्नाकर। उसमें ये 84 सिद्धों के नाम आए हैं। इस चीज़ को याद रखना है आप लोग, अभी शायद आए वो नीचे। वर्ण रत्नाकर मैथिली रचना है वो, ज्योतिषवर ठाकुर की आई थी। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले 84 सिद्धों के नाम आए हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने भी 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। इन सिद्धों में सरहपा, सब्रपा, लुइपा, डोम्बिपा, कणप्पा, कुकरीपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरहपा को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? सरहपा को पढ़ेंगे। सरहपा का जन्म हम सभी जानते हैं 769 है, ठीक है। यह सरहपाद सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से प्रख्यात है। जाति से ये क्या हैं? ब्राह्मण हैं। इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वान एक मत नहीं है। राहुल जी इनका समय 769 ईस्वी माना, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ, कितने ग्रंथ? 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है दोहा कोश। जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। यह सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल और गेय है और काव्य में भावों का सहज प्रभाव मिलता है। उदाहरण, अब देखो इनकी जो भक्ति की प्रोसेस थी ना, ये भी पूछा जाता है। तो देखो गुरु सेवा का क्या, सहज मार्ग और कहाँ गया, गुरु सेवा, पाखंड और आडंबर का विरोध था, गुरु की सेवा थी, सहज मार्ग से थी, महासुख की प्राप्ति थी। 3 कैटेगरी है इनकी, 3 या 4 ही कैटेगरी में इनका एक सीरीज बनता है। सीरीज शायद मैं अभी बता देता हूँ आपको, वो अच्छा है एकदम। हाँ देखो, सहज संयम से आडंबर और पाखंड का विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति, ये इनकी कैटेगरी थी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ तो रहे पाखंड। हाँ आगे आपका यही क्वेश्चन है, सहज संयम, आडंबर और पाखंड का विनाश, गुरु की सेवा और महासुख, सहज मार्ग से और महासुख की प्राप्ति। इनका कोट आ रहा है, देखो सबसे पहले, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिराय सहाबे मुकुल, अजुरे उजू छाड़ी माँ लेहू रे बंक, निही बोहिमा जारू रे लांक, हाथे रे कांकण माँ लोहू दापण,
अपने आपा बुझतु निअमण। सरहप्पा की इस कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहप्पा के काव्य में द्रष्टव्य है। सब्रपा, अब आ रहा है अगला नाम सब्रपा का, ठीक है। देखो सरहप्पा में एक दो चीज़ें और याद रख लेना जो मैं अपने नोट्स से बोल रहा हूँ। ये सहजयान शाखा के प्रवर्तक हैं, सबसे पहली चीज़। और दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इनकी रचनाओं में मिलता है। दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग मैंने पहले भी बताया था, रात है ना, रात की जो मैंने वीडियो डाली थी। और सर्वमान्य रूप से भी हिंदी के पहले कवि हैं विनयतोष भट्टाचार्य ने। इसका जन्म 633 ईस्वी में बताया था, ये भी मैंने तुम्हें बता रखा है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी के जब मेरा नोट्स देखोगे ना, तो आपको इतने फैक्टर नहीं मिल जाएंगे कि जो जैसे नेट में बनने वाले जो इनसे रिलेटेड मॉक टेस्ट होते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड जो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो नोट्स के अंदर ही होते हैं। क्योंकि मैंने आपको नहीं लग रहा होगा, आप अगर वो वीडियो देख के यहाँ आओगे ना, तो तुम्हें सारी चीज़ें ना समझ में आती चलेंगी। अरे 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 अरे, उसमें सिर्फ मक्खन मक्खन है, इसमें पूरा दूध दही मक्खन सब कुछ है। तो इसमें थोड़ा सा ना बेस बन जाता है आपका। लेकिन वहाँ पे क्या है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब आ रहा है सब्रपा। सब्रपा, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में। अब देखो सरपा तो ब्राह्मण था और ये क्षत्रिय कुल में 780 में जन्म हुआ था। अब देखो इनकी खासियत देखो, लुइपा, लुइपा का जन्म होता है 773 ईस्वी में, इसका जन्म होता है 780 में सब्रपा का। अब ये ना 780 में देखो, ये बड़ा छोटा है ना, लेकिन इनके गुरु ये हैं, ये 73 में, ये बड़े हैं और गुरु उनके देखो छोटे हैं। देखो कैसे, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 में हुआ था। सरहप्पा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सरहप्पा से ज्ञान प्राप्त किया। सबरो SLS, हाँ अभी देखते हैं। सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सब रपा कहे जाने लगे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे और इसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते थे। इनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस तरीके की हैं सब्रपा की। हेरी हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, शुक्ड़े सेरे कपासु फुटिला, तैला वाडिर पासेर जोहणा, वाणी ताइला फिटेली अंधारी रे आकाशा फुलिया। जी किसके, ये सारी कोटेशन किसकी थी, ये मतलब पद किसका है, ये पद हैं आपका सब्रपा पे। सब्रपा की तो MCV भी थी, इसमें देर का नहीं, देर का है मैंने, इसमें दे नहीं रखा है। ये देखो सब्रपा का, देखो इधर इसमें आ भी रखा हुआ है, इसमें दे ही नहीं रखा है। ये लो देखो MCV, मैं क्यों बोलता हूँ सब्रपा के लिए MCV में इसलिए बोलता हूँ। देखो इनका है महामुद्रा वज्रगीति, महामुद्रा वज्रगीति सब्रपा की है। C से है चर्यापद और V से है वो, V से क्या MCV, वज्र योगिनी साधना, वज्र योगिनी साधना की 3 रचनाएं और भी थी। इसमें सिर्फ एक ही का बात कर रखा, वो भी चर्यापद की बात करी हुई है। देखो महामुद्रा वज्रगीति और चर्यापद और वज्र योगिनी साधना, ये तीनों किसकी है, MCV की है। ये नोट्स से मिल जाएगा आपको पक्का। अब देखो सीधे लुइपा का नाम आ गया। लुइपा के बारे में देखो क्या बोल रहे हैं ये, लुइपा का, लुइपा जन्म देखो उनका कब है, 773, मैंने आपको पहले बता दिया था। ये धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। लुइपा धर्मपाल, ये धर्मपाल के 773 ईस्वी में राजा धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में, लुइपा कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। सबरो ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था, ठीक है। सबरो ने इन्हें अपना क्या बनाया था, सब्रपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। सब्रपा कब के हैं, 1780 के, देखो 780 के, और ये 773 के हैं, उनसे बड़े हैं ये, और इनको अपना शिष्य बना लिया। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा, देखो राजा का इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ राजा कौन थे, दारिकपा,
राजा कौन है उड़ीसा का? दारिकपा। और उनके मंत्री थे डेंगीपा, उसका नाम नहीं दिया वैसे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। डेंगीपा भी इनके शिष्य हो गए तो लुइपा। और लुइपा इतने बड़े थे कि इनका स्थान नंबर 1 पे आता है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लुइपा का। ये स्टमक पॉइंट है। पहले जरूर सरपा आते हैं, लेकिन किसका स्थान सर्वोपरि माना जाता है? तो लुइपा का। उड़ीसा के राजा भी इनके शिष्य बन गए थे। और जन्म कब हुआ इनका? 773 ईस्वी में, वो भी कायस्थ परिवार में, वो भी राजा धर्मपाल के शासनकाल में। इस चीज़ को याद रखना आप लोग। इनकी कविता में रहस्य, ये देखो, रहस्य भावना की प्रधानता मिलती है। तो लुइपा के पदों में रहस्य भावना के पद इनमें मिलते हैं। अब देखो पद क्या है? काका तरुवर पंच बिडाल चंचल चिए पैठो काल दिए करिए महासुख परिमाण लुई मरमई गुरु पूछी अजान। अब आ रहा है डोम्बीपा। तो डोम्बीपा का जन्म देखो 840 में दिया हुआ है। अब मैं कैसे याद रखता हूँ, एक चीज समझो। देखो डोम्बीपा में डी से लिखेंगे हम। डोम्बीपा डी बोलो ABCD 4 नंबर पे आता है, और 4 का दुगना क्या होता है? 8। 8 4 0 कर देंगे, 840 हो जाएगा। मगध के क्षत्रिय वंश के डोम्बीपा जो हैं वो क्षत्रिय वंश के, मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। और डोम्बीपा को याद करने का ट्रिक क्या है? डोम्बीपा की याद। क्या याद रखनी है? डोम्बीपा की याद। याद से देखो, योगचर्या, अक्षर दीकोपदेश और डोम्बी गीतिका, इनकी 3 रचनाएं हैं, शायद आ भी रही होंगी। इनके द्वारा 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दीकोपदेश आदि विशेष प्रसिद्ध है। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। गंगा जमुना माझे रे बहिरे नाई, ताही बुडिली मांतगी पोई आली, ले पार करई बहतु डोम्बी बहा लो डोम्बी वाट तहत भलई उछारा सदगुरु पाऊँ पय जाइब पूणु जिण उर आ। तो डोम्बीपा की याद 840 में विरूपन के गुरु हैं, ठीक है। और क्षत्रिय वंश में है ये, मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ है। याद से याद रखना, योगचर्या, अक्षर दीकोपदेश और डोम्बी गीतिका। आगे बढ़ते हैं। कणप्पा, ठीक हो गया। कणप्पा 820 के हैं ये। कण कण में जल, मैं इनको क्या बोलता हूँ याद रखो, कण कण में जल। जल क्यों, अभी तुमको पता लग जाएगा। इनका जन्म कर्नाटक में, देखो कण 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 कणप्पा कण कर्नाटक, समझ में आ गया बात। कण कण कणप्पा कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधर पाव को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कण कण में जल, कणप्पा कर्नाटक जल, जालंधर पा को अपना गुरु बनाया था। बात समझ में आ रही है? अगर अच्छी लग रही तो लाइक कर सकते हैं आप लोग। कई सिद्धों ने इनकी विशिष्टता स्वीकार की थी। अगर आप मेरा टेस्ट सीरीज देखते हो ना, वहाँ पे इतने तरीके से बता रहा हूँ, चीज़ों को उस तरीके से बता के चलूंगा जैसे ट्रिक से बिल्कुल आपको चीज़ याद है। कण कण में जल, कण कर्नाटक और आपका जालंधर पा। कर्नाटक में जन्म, चले कहाँ गए? बिहार के सोमपुरी में, ठीक है। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर हैं। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया। तो शास्त्रीय रूढ़ी का खंडन तो करते ही हैं भाई सिद्ध। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए। आगम वेह पुराणे पंडित मान बहंती, पक सरी श्रीफल अली जिम वाहिरती भरमयंती। तो आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती, तो ये किसका है? देखो कणप्पा का। आगम वे पुराणे कणप्पा, देखो ऐसे आगम वे पुराणे कटप्पा, आगे वे पुराणे कटप्पा। तो अगर बाहुबली में कटप्पा फिर से आ जाएगा तो हम बोल रहे वो तो पुराना कटप्पा आ गया। देखो आगम वे पुराणे कणप्पा या कटप्पा, इस तरीके से बोल सकते हैं, आगम वे पुराणे कटप्पा। कुकरीपा की बात करते हैं। कुकरीपा, इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चल सका। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। हाउ निवासी खमण भतारे मोहर वी गोआ कहण न जाई,
फेट लियो गो माय अंत उड़ी चाही, जा एथू बाहम सो एथू नाही, हाउ निवासी। तो कुकरीपा देखो भारत कपिल वस्तु नेपाल वाला हिस्सा, तो हाउ निवासी कहाँ के निवासी हैं? कपिल वस्तु के। कौन? कुकरीपा। हाउ निवासी, हाउ कहाँ के, कैसे, वेयर बोलते हैं ना, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, हाउ निवासी। निवासी की बात कर रही है तो निवासी कहाँ के? कपिल वस्तु के, बाहर के निवासी। कौन? कुकरीपा। ठीक है, इस तरीके याद कर सकते हैं। निवासी, निवासी कौन से निवासी की बात चल रही थी? कुकरीपा के निवासी की बात चल रही थी। इन सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जन भाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद में करते थे, अपनी वाणी का प्रचार पद में करते थे, किंतु उसमें कवित्व का उतना अंश नहीं जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदान माना जा सके। जिन कवियों की पहले चर्चा की गई है उनका साहित्य ही हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा है। सिद्धों ने जो कविता शुरुआत करी है अपने धर्म के लिए, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार के लिए, उसका प्रभाव हमें भक्ति काल तक देखने को मिलता है। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है इन सिद्ध कवियों की देन है। देख रहे हो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो कबीरदास जो अक्खड़पन आता है उनकी कविताओं में, तो देन वहाँ से इंस्पायर कहाँ से हुए हैं, सीख कहाँ से मिली है? तो वो सिद्धों की कविताओं से उन्हें मिली है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। देखो इधर नाथ तो इधर थे पश्चिमी क्षेत्र में और सिद्ध थे पूर्वी क्षेत्र में, लेकिन जैन भी देखो कहाँ पे बोल रहे हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधु, जो नाथ वाले थे वो जैन साधु भी कहाँ थे? पश्चिमी क्षेत्र में थे। नाथ तो पंजाब और राजपूताना क्षेत्र में अधिकतर फैले थे, इस चीज को आप लोग याद रखना। बहुत बढ़िया। अब देखो इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक को प्रधानता दी गई है। किसको? देखो इधर इन कवियों की रचनाएं, जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य में देखो इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। चरित तो इनका सबसे फेमस था जैन का, मिलती है। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। देखो भाई, फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध भी है जैन साहित्य, चरित काव्य शैली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। रास का मतलब संस्कृत साहित्य में देखा जाए तो क्रीड़ा से संबंधित है। भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। रास को क्या कहा है? क्रीडनीयक। ये अपने में प्रश्न है भाई कि रास को भरत मुनि ने क्या बोला है? क्रीडनीयक कहा है। वात्सायन के काम सूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त 10वीं सदी में ये अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना। लोक जीवन में भी श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की जैन कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास गायन करते थे।
14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप, देख लो ये आया, देखो जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप राजग्रंथ बन गए। लोकप्रिय रूप राजग्रंथ थे और शैली सबसे ज्यादा उनकी प्रसिद्ध कौन सी थी, तो चरित्र लिखने वाली शैली। ठीक है, इसमें आ भी रखा, देखो चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है, फागु के लिए भी और चरित काव्य शैली के लिए भी सबसे प्रसिद्ध, क्योंकि ये जो जैन साहित्य वाले थे इन्होंने अपने जो महापुरुष थे उनकी जीवन शैली और जो अपने भारतीय संस्कृति के जो वेद ग्रंथ थे उनसे चीजें निकालकर अपने साहित्य को लिखा था। इस चीज को आप लोग याद रखना, ये पूछा जाता है। अब इधर देखो, वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उनकी विषय भूमि जैन राज ग्रंथों से भिन्न हो गई है। पूर्वोक्त प्रमुख शैलियों में लिखित आदिकालीन हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अब बात करते हैं आगे। देखो सबसे पहले देखो किसकी बात चल रही है, श्रावकाचार्य की बात चल रही है। श्रावकाचार्य देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की थी। सभी को पता है भाई श्रावकाचार्य किसने लिखे, देवसेन ने लिखे, 933 में लिखे। 250 दोहों में श्रावक धर्म का उपदेश इसमें दिया गया है, आप सभी को ये पता है। और हिंदी साहित्य में आदिकाल में हिंदी साहित्य की पहली रचना श्रावकाचार्य ही है, हम सबको ये भी पता होगा, है ना। तो और भी रचना है देवसेन की, तो कहीं तत्वसार, दर्शनसार, आराधना सार, साविदम दोहा है, निरपक मूल ग्रंथ, इस तरीके से भी कुछ है। तो इधर देखो अभी आ जाएगा, देखो उसमें एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। इन्होंने अपभ्रंश में भी दव्य सहाय पयास नामक काव्य लिखा था। हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं लघु नये चक्र तथा दर्शन सार है। लघु नये चक्र और लघु नये चक्र जो लिखा था ना, इसी में एक वृद्ध नये चक्र भी लिखा था इन्होंने। इनका एक शिष्य था माइल धवल, उन्होंने लिखा था। और दव्य सहाय पयास भी उनका द्वारा भी लिखा गया था। ठीक है, संकलित किया गया था उनके द्वारा। माइल धवल के बारे में इसमें देखते हैं, उसका नाम आता है नहीं आता है, बट मेरे जो नोट्स है उसमें तो है। और इसमें क्या क्यों नहीं है उसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि ये एज ए एग्जाम पैटर्न के लिए नहीं बनी है, उन्होंने अपने साहित्य को अपने तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, हमने जो अपना नोट्स बनाया है वो एक एग्जाम क्वालिफाई करने के हिसाब से बनाया हुआ है। हमें क्या चाहिए, अरे यार यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, अरे यहाँ से बन रहा है, अरे ये बन रहा है, ये बन रहा है, अलग अलग किताब से हमने चुन चुन के हमने रखा। वो अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो तो कॉपीराइट आ जाएगा ना। हमें वो हक है पूरा अभी भी, क्योंकि हम यहाँ से भी ले रहे हैं, वहाँ से भी ले रहे हैं, वहाँ से भी ले रहे हैं, वहाँ से भी ले रहे हैं, लेकिन वो तो भैया अपनी शोध करेंगे और अपने हिसाब से वो चीज़ें लिखेंगे, तो कुछ चीज़ें मिस भी हो जाएंगी, है ना। लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाकर वो चीज़ें देखते हैं तो आपकी एक भी चीज़ मिस नहीं होगी, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। और जो चीज़ें मिस हो रही है मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, नगेंद्र से भी करवाऊंगा, रामचंद्र शुक्ल से भी कराऊंगा। ठीक है, और दृष्टि करवा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा नोट्स चल रहा है दृष्टि, रामचंद्र शुक्ल प्रतियोगिता साहित्य, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, मनोज मिश्रा और मॉक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, वो सारे उस नोट्स में ऐड हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसलिए बोलता हूँ ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये एक ही नोट्स नहीं है, कम से कम 3-4 स्पायरल हैं, सारे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें हिंदी में लिखित इनकी अन्य रचनाएं लघु नये चक्र, दर्शन सार, मैं बता रहा हूँ आराधना सार, तत्व सार भी है इनकी। ठीक है, साविधव्य दोहा भी है इनकी। ठीक है, और भी हो सकती है इनकी एक दो रचना, अगर मैं देख लूँ आप लोगों को दिख जाए। यहाँ पे तो एकदम नहीं दिखेंगी वो, क्या पता, मैं एकदम बता दूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी रह जाएगा आप लोगों के लिए। 3-4 तो मैंने बता दी, एक ही चीज़ छूट रही है बस उसमें, बट अभी मुझे नहीं दिख रही है, छोड़ो, जो काव्य की सीमा में नहीं आती। श्रावकाचार्य 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। एक उदाहरण, जो जिन शासन भाष्याऊ सो में ही कहियड सारू, जो पहले सही भाव करी सो सरी पावई पार हो। तो ये तो दोस्तों मुझे पहले से भी याद ही था मेरे, तो ये फेमस है, पूछा जाता है। जो जन शासन भाष्याऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारो। तो भरतेश्वर बाहुली रास आ रहा है, देखो भाई भरतेश्वर बाहुली रास किसकी है, शालिभद्र सूरी की है ना।
आप सभी को पता है 1184 में है। और ये ऐसा रास ग्रंथ था जो कि अपभ्रंश से हिंदी में ट्रांसलेट पहला अपभ्रंश है, ये पहला रास ग्रंथ है। शायद इसमें बात भी बोलेगा इस चीज़ को ये। मुनि जीन विजय कौन है मैं आपको बताता हूँ। भरतेश्वर बाहुबली जो रास जो लिखी है शालिभद्र सूरी ने, इनके संपादक कौन है? मुनि जीन विजय है। ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मुनि जीन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जबकि मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला जो ग्रंथ है, मैं आपको बताता हूँ रास ग्रंथ, वह उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी का है, वो जिनदत्त सूरी का है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनना, मुनि जीन के अनुसार की बात चल रही है, सबके अनुसार की बात नहीं चल रही है। अगर सर्वमत बात करी जाएगी तो उपदेश रसायन रास 1114 जिनदत्त सूरी, आपको बता रहा हूँ। ठीक हो, आगे बढ़ते हैं। मुनि जीन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। इसकी रचना 1184 में शालिभद्र सूरी ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य और अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली दोनों भाई हैं। भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में भी काव्य रचना का विषय रहे हैं। प्रस्तुत कृति में इनकी जो कथा वर्णित है उसमें इन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जैनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया है। ठीक है, किससे? सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया है। तो ये प्रश्न अपने में अच्छा है। देखो, अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया है। भरत आयु में बड़े थे और पराक्रमी भी अधिक थे, वे अयोध्या के राजा बन गए। ठीक है, और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। ठीक है, कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों और आदि का विस्तार से वर्णन किया, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा। अतः वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ। 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। कौन सा काव्य है ये? खंड काव्य है, 205 छंदों का। इसकी भाषा में नाट्यिकता, उक्ति वैचित्र्य और रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ ने अनेक रूपों में प्रभावित किया। इनकी कविता का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। बोलहो बाहुबली बलवंत, लोह खंडी त गिरऊ हंत, चक्र सरियु चुनु करियु, सह लह गोत्र कुल सह रहू। तो ये इसका पद है। तो आपको पता लग जाएगा, बोलहूँ बाहुबली आ रहा है तो आप समझ सकते हो बाहुबली रास का है। चंदनमाला रास 1200 की रचना है। ये 35 छंदों की, 35 छंद का एक लघु खंड काव्य है, जिसकी रचना 1200 ईस्वी के आसपास आशुग ने की थी। आशुग ने 2 रचना लिखी है वैसे, चंदनमाला सार और एक और भी लिखी थी इनने, योग कुछ है, क्या पता आ जाए इनकी रचना। आशुग ने कवि ने जालौर में की थी। इस कथा की नायिका चंदन बाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा शतानीक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदन बाला का अपहरण कर ले गया। कौशाम्बी के राजा किसने आक्रमण किया था? शतानीक ने आक्रमण किया और उसका सेनापति जो है चंदन बाला को अपहरण करके ले गया, एक सेठ को भेज दिया। सेठ की स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। चंदनबाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब दुख को सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। किससे? महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। भैया, चंदनमाला रास करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। ठीक है, और ये किसकी पुत्री है? तो चंदनमाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री है। इस चीज़ को याद रखना। कौशाम्बी के राजा शतानीक ने इस पर आक्रमण किया था। तो ये प्रश्न नहीं बनेगा, चाहता उम्मीद है, बट क्या पता बन जाए। भाव सौंदर्य के जितने चित्र इसके रचयिता के ने अंकित किए हैं, सभी में उसकी काव्य निष्ठा व्यंजित है। स्थूली भद्र रास 1209 में आ रहा है, जिन धर्म सूरी का है। 1209 में रचित इस काव्य को जिन धर्म सूरी की कृति माना जाता है।
अब याद रखना, जिन धर्मसूरी को गिरियर्सन ने अपनी साहित्य में जीर्णधाम नाम दिया है, इस चीज को याद रखना आप लोग। इसमें स्थूलीभद्र और कोसा नामक वैश्या के विषय में अन्य रचनाएं मिलती है, किंतु इस कृति की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवंतार घटनाओं के माध्यम से लोहघट के रूप में स्थूलीभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। कोशा वैश्या के पास भोग लिप्त में रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। अब देखते हैं अगला। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसकी भावभूमि और अभिव्यंजना काव्य के अनुकूल है। रेवंत गिरिराज 1231 की यह विजय सेन सूरी की काव्य कृति है, जो 1231 ईस्वी के लगभग लिखित। इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रास वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव तथा कला पक्ष श्रृंगार करते। एक उदाहरण देखिए। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, देखो यहाँ पे आ गया। अब एक चीज बता रहा हूँ। रेवंत गिरिराज या विजय सेन सूरी की काव्य कृति है, जो 1231 में लिखी थी, और इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ कौन सा? रेवंतगिरी, और प्रतिमा नेमिनाथ की प्रतिमा। तो इसी को देखकर एक कवि और थे, कवि पल्हण। ठीक है, पल्हण ने 1232 में आबूरास लिखी थी, जिसमें कि जैन धर्म का एक मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। आपने पढ़ा होगा कभी, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म की, जो विमल शाह ने बनाया था। तो उसी के संबंध में उन्होंने भी एक साहित्यिक रचना लिखी थी। पल्हड़ ने कब लिखी है? आबूरास 1232 में। वो भी प्रतिमा पे ही है, तीर्थंकर स्थान और प्रतिमा पर है, मंदिर पे है। और रेवंत गिरिराज जो लिखी है विजय सेन सूरी ने 1231 में लिखी है, जिसमें कि तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और तीर्थ जो है रेवंतगिरी का जिक्र हुआ है। कोयल पद देखो। कोयल कल यलो मोर केकारो, समय महुयर मुहर गुंजावरो, जलद जाल बम्बाले रीजरणी रमालू रेही, उज्जिल सिहरू अली कज्जई सामलू। अब आ रहा है देखो नेमिनाथ। नेमिनाथ रास। ठीक है, नेमिनाथ रास अच्छी रचना है, 1213 की होगी। इस काव्य की रचना सुमति गणी ने 1213 में की थी। 58 छंदों की है ये। कितने छंदों की? 58 छंदों की रचना कवि ने नेमिनाथ का चरित सरस शैली में प्रस्तुत किया। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। देखो भैया, नेमिनाथ रास में भी श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है। इस चीज को आप दिमाग में डाल के रखना। और इन दोनों में माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी है। तो भैया भाषा देखो, रचना भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी है। तो दोस्तों मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। अब करते हैं नाथ साहित्य की शुरुआत। नाथ देखो, 84 सिद्ध जो थे ना, 84 सिद्धों में इसमें तो बात आई नहीं है कि 84 सिद्धों के बाद नाथ का जन्म क्यों हुआ। क्या था, अब बात आ जाए, क्योंकि 84 सिद्धों में क्या होता था, 84 सिद्धों में जो भक्ति थी, इसके कारण अराजकता बहुत ज़्यादा फैल गई थी, वैश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अगर आपने सिद्धों में अगर एक चीज़ पढ़ी होगी आपने, जिसका नाम था जिसमें स्त्री हेतु संसर्ग अनिवार्य था, स्त्री के साथ संबंध बनाना अनिवार्य था। तो वो चीज़ें कहने का क्या मतलब था कि उससे नाथ लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए, तो उन्होंने इन चीज़ों से हटकर अपना पंथ खोला था। और इसी से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके लिए भी बोला था, नाथों के लिए, कि इनका जो पतन का कारण है ना, इनका गृहस्थ के प्रति अनादर भाव, इनका रूखापन, इनका पतन का कारण बनेगा। ये वाली बात हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बोलते हैं। उसके लिए एक शब्द आता है, कुछ ना कुछ आता भी आ जाएगा, क्या पता, देखते हैं। मेरे दिमाग से बात हट रही है, वो मैं देखूंगा तो पता चल ही जाएगा। और ऑप्शन भी होते हैं, यहाँ पे लिखा होता तो सब चीज़ याद आ जाती है। वैसे देखो, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान। देखो आगी बात, देखो आई बात, सिद्धों की
वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। बात आ गई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना। जो विकसित तो है ही भाई, 84 सिद्धों से नाथ निकले तो नाथों सिद्धों का ही विकसित रूप नाथ माना जाएगा। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये बोला गया है। इस पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ गोरखनाथ माने गए हैं तथा गोरखनाथ माने गए हैं। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। और एक बार क्या होता है कि मत्स्येंद्र नाथ ना किसी महिला के साथ खुद ही बच जाते हैं और फिर गोरखनाथ इनको वहाँ से निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या तो बात आ जाए यहाँ पे, वो बात देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा नाथ पंथ के चरम उत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना। अब मैं कैसे याद रखता हूँ? तो नाथों का समय, अगर मैं एन लिखता हूँ, एन ABCD में इसका नंबर आता है 14वां। कौन सा नंबर आता है? 14वां। तो मैंने याद रखा है कि 14 तक एन आ जाता है ना, तो 14 के अंत तक भैया एन आ ही जाएंगे। 12 से 14 का जो अंत समय है ना, वहाँ पे नाथ का उत्थान होना ही होना है, मतलब आना ही आना है। राम कुमार वर्मा ने नाथ का चरम उत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना। उसका मत है कि नाथ पंथ में भी भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था। अब इधर देखो, दो चीजें आ गई। एक, राहुल सांकृत्यायन बोलते हैं कि सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप जो है नाथ है। राम कुमार वर्मा जी बोलते हैं जो कि नाथ पंथ है, इसका चरम उत्कर्ष 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक होता है। साथ ही साथ भक्ति काल में यदि हम संत मत को देखते हैं तो संत मत भी हमें नाथों से ही विकास हुआ है। ऐसा लगता है कि जो संत हैं वो नाथों से ही उनका विकास हुआ है। ये किसने बोला? राम कुमार वर्मा ने। और सिद्धों से ही, सिद्धों का ही विकसित रूप नाथ है, ये कौन बोलता है? राहुल सांकृत्यायन। ये चीज को आपने दिमाग में बैठा के रखनी है भाई। जिसके प्रथम कवि कबीर थे, मतलब संत के प्रथम कवि कबीर थे। जन्म के आधार पर देखेंगे तो दादू दयाल थे। हाँ, इस मत का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथ पंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान है। अब इधर देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी देखो आते हैं। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय भी नाम भी प्रसिद्ध हैं। नाथ पंथ के ये नाम भी प्रसिद्ध हैं। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध मत, जो 84 सिद्ध मत और नाथ मत एक ही हैं। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था। और उसका कारण यह था कि मत्स्येंद्र नाथ बोले तो मच्छंदर नाथ, गोरक्षनाथ बोले तो गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे, क्योंकि कुछ ऐसे नाथ थे जो सिद्धों में भी गिने जाते थे और वो नाथों में भी गिने जाते थे। यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्र नाथ नारी आया, देखो बात देखो भैया, मत्स्येंद्र नाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, गुरुजी फंस गए, जिससे उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने उद्धार किया था। देखा, मैंने बोला था ना, तो वो वाली बात आ रही है। देखो यहाँ नोट्स वाली बात भी आ रही है मेरी इसमें, ऐसी बात तो नहीं। और तुम लग रहा है मैंने पढ़ रखा, मैंने पढ़ भी रखा है, बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः इस लोकचर्या के मूल में ही सिद्ध मत एवं नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्ध गण नारी भोग में विश्वास करते थे। ये देखो, इसमें एक सिद्धों की वो नहीं होती है पूजा की पद्धति। अगर आप लोगों को याद आ रही तो आप कमेंट करना, पता नहीं कौन सी होती है वो। किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है। यहाँ हम नाथ साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गौरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। ये बहुत अच्छी बात है भैया, आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया था। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं सदी बताते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला?
13 और पीताम्बर दत्त बर्तवाल, ये बहुत मैन है भैया, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने 11वां बोला था, 11वीं सदी बोली थी। देखो 11वीं सदी मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये देखो रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत है। मैंने क्या बोला था तुम्हें, राम कुमार वर्मा को देखते ही मैंने कहाँ पे पेन लगाया, रामचंद्र शुक्ल में। इन दोनों ने इसका समय 13 सदी मानी है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने 11वीं सदी मानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी मानी है और राम कुमार वर्मा ने 845 ईस्वी मानी है। इस चीज़ को याद रखना। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई है कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं सदी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु बर्थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी, जिनके नाम शब्दी, ये याद रखना भैया, ये पूछा जाता है, ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी। शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा आदि। डॉक्टर बर्थवाल ने गोरख बानी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया, जिसकी कई रचनाएं साहित्य सीमा में आती हैं। गोरखनाथ ने अपने अनेक संप्रदाय थे, गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। शैवों और शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, वैष्णव, योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ जा मिले। गोरखनाथ ने उनकी रचनाओं में गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। पूर्वोक्त विषय के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ है, अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया है। हठ योगियों के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार, देखो कौन से ग्रंथ के अनुसार, ये गोरखनाथ का ही है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरखनाथ की देखो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग सिद्धांत पद्धति है ना, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, 7-8 रचनाएं हैं इनकी। अब देखो उधर, हौ का अर्थ सूर्य तथा ठौ का अर्थ चंद्र है, इन दोनों के योग से हठ योग कहते हैं। तो देखो हौ को क्या बोलते हैं, सूर्य, और ठौ को क्या बोलते हैं, चंद्र, इन दोनों के योग से हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि वह, ये लाइन देखो, कि धीर वह जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत ना हो। 9 लाख की पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ते जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। ठीक है, आपका साधन है पूरे ऐश और आराम के, लेकिन आपने उन सबको नकार दिया है और आपका ध्यान एक जगह लग गया है, तो कहीं ना कहीं आप फिर अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब इनका यह है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जग मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेट्या, तिल मुख भेट्या तेल, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेल। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग, गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर भी उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद पर भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदि काल की वह शक्ति छिपी मिलती है, जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अब बात करते देखो अन्य कवि की, इसमें देखो नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया, जिनमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चूकण नाथ, भरभरी नाथ, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध है। इन कवियों की रचनाओं में
उपदेशात्मक तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं सदी में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठयोगी प्राय गोरखनाथ के भावों का अनुसरण करते थे, अतः इनकी रचनाएं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। गोरखनाथ की हठयोग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। देखो भैया, गोरखनाथ की हठयोग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। इन हठयोगियों ने भी उसका प्रचार किया जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका बस 63 64 63 बस इतना ही लिखा हुआ है। इसके बाद रासो साहित्य आ गया, तो रासो साहित्य हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा हो गया है 94 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 घंटे का वीडियो काफ़ी है, 1.5 घंटे के लेक्चर चलेंगे। रासो साहित्य में हमारा थोड़ा बहुत बच जाएगा, तो रासो साहित्य को हम निपटा देंगे उसके बाद। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर सकते हैं प्यार से कमेंट। और इसके बाद आदिकाल का मैराथन में रामचंद्र शुक्ल पर लाने वाला हूँ दोस्तों। और अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे नोट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाइए, फॉलो करिए, और आपको यकीनन बहुत ज़्यादा आपको खुद दिखेगा। जब आप नोट्स से आदिकाल या भक्तिकाल कंप्लीट करने के बाद किसी भी पुस्तक से मॉक टेस्ट लगाएंगे तो यकीनन सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हिंदी से टीजीटी, पीजीटी, सेट, नेट इत्यादि या जेआरएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू।